Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, सीमेन की क्वालिटी को लेकर के लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सीमेन की क्वालिटी अगर उनकी ख़राब हो गई है, सीमेन उनका वाटरी हो गया है, तो उनके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी भी नहीं है। जिन लोगों में सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो एक तो ये सिम्टम होता है बहुत सारी बीमारियों का। अगर सीमेन की क्वालिटी आपकी ख़राब है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कई सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और कई सारे कॉजेज़ आपके अंदर डेवलप हो चुके हैं। इसके अलावा सीमेन की क्वालिटी जब ख़राब होती है तो फिर उनका जो एक तरह से जो मेंटल स्टेटस होता है वो भी चेंज होने लगता है। उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है और उनको लगता है कि यार अब पहले जैसी बात नहीं रही। पहले सीमेन हमारा बहुत गाढ़ा आता था, है ना, बहुत ज़्यादा आता था। अब सीमेन जो है हमारा बहुत कम होने लगा है और सीमेन जो है पतला होने लगा है। तो ये जो कंसर्न है सीमेन का, ये बहुत जेन्युइन कंसर्न भी होता है और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ भी हुआ करते हैं। तो बाकी और सीमेन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि सीमेन की कितनी इम्पोर्टेंस है ना। सीमेन का रुकना हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि सीमेन उनका जो है फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज होता रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका सीमेन जो होता है वो सीमेन काफ़ी ज़्यादा कम भी हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाती है क्वालिटी। और उसके अलावा उनकी जो पूरी बॉडी होती है और ऑल जो पूरी हेल्थ होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि संन्यास ले लेते हैं एक तरह से, है ना। वो लोग कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं, वो अपनी जो है पूरी नसबंदी करा लेते हैं, है ना। तो फिर उन लोगों का जो मेंटल स्टेटस होता है, उन लोगों की जो मेंटल हेल्थ होती है, पूरी की ओवरऑल जो बॉडी हेल्थ होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो लोग। और हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो कदीम अतिब्बाए किराम हैं, उनके यहाँ भी ये चीज़ मानी जाती थी कि सीमेन को फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों में ये बातें पहले से मज़कूर हैं, बुक्स में जो है उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि सीमेन जो है महीने में एक बार, इससे ज़्यादा जो है डिस्चार्ज होना ही नहीं चाहिए। और आजकल लोगों के अंदर तो भाई बर्दाश्त का मादा है ही नहीं। हाइब्रिड चीज़ें खाते हैं, खूब जो है ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। आप लोगों को पता ही है सब, है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कितना कॉमन है और उसकी वजह से दूसरे इश्यूज़ हमारी बॉडी में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीमेन जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपकी बॉडी में, आपका सीमेन जो है जितना अच्छा क्वालिटी का होगा, जितनी ज़्यादा मिक़दार में होगा, उतनी अच्छी आपकी ओवरऑल हेल्थ भी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इतनी ही आसानी से आपकी जो वाइफ है वो कंसीव भी हो पाएंगी और दूसरे जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपके अंदर नहीं होंगे। लेकिन अगर ये सीमेन की क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी, सीमेन अच्छा नहीं होगा, सीमेन कम होगा, सीमेन पतला होगा, तो फिर आपका जो एक मेंटल स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा, मेंटल हेल्थ जो है वो चेंज हो जाएगी और इसी तरीके से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मायूसी का जो है एहसास होगा कि यार अब पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल फैक्ट हैं, हकीकत है और ऐसा होता है। इस वजह से आप लोगों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, इस मास्टरबेशन है और जो बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स डिफरेंट पार्टनर के साथ जो करते हैं, उन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो दो ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन हैं ऐसे लोगों के लिए कि जिनमें सीमेन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और सीमेन जो है उनका बहुत ज़्यादा कम जो है डेवलप होता है और सीमेन बहुत पतला आता है। तो ऐसे लोगों में बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, आप लोगों को पता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है बहुत सारी मरतबा, हालांकि वो सीमेन की क्वालिटी की वजह से नहीं होता है। हम आपको कनेक्शन समझाने की कोशिश करते हैं। सीमेन की क्वालिटी रिड्यूस होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम होने की वजह से, ठीक है। ये सीमेन की क्वालिटी का कम होना गोया कि एक तरह से सिम्टम हुआ कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है। एक बात, टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से फिर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो ये एक तरह से इनडायरेक्ट कांटेक्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन से, ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि सीमेन की क्वालिटी ख़राब होगी तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा।
ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली नहीं है। समझ में आ गया होगा होपफुली आपके। दूसरा ये कि सीमेन की क्वालिटी जब ख़राब होती है तो आपके अंदर प्री मैच्योर एजाकुलेशन बहुत कॉमन है, ये तो आप लोगों को पता ही है। सीमेन जब वाटरी हो जाता है तो आसानी से डिस्चार्ज भी हो जाता है, और इसी तरीके से जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो आपके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं कि आपके सीमेन को वो होल्ड कर सकें, रोक सकें, ये चीज़ होती है। स्पर्मेटोरिया बहुत तेज़ी के साथ ऐसे पेशेंट में डेवलप होता है, बार बार सीमेन निकलता रहता है, ये इशू होता है। इसके अलावा नाइटफॉल की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है ऐसे पेशेंट में, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारी चीज़ों की जो जड़ होती है कहीं ना कहीं वो आपका सीमेन की क्वालिटी है, वो है। अगर सीमेन आपका अच्छे से प्रोड्यूस होने लगे, सीमेन की क्वालिटी आपकी अच्छी होने लगे, सीमेन ज़्यादा क्वांटिटी में आने लगे, तो इंशाल्लाह ये सारी परेशानियां जो हैं आपकी वो रिजॉल्व हो सकती हैं, आसानी से ही ठीक हो सकती हैं। तो 2 स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके अंदर सीमेन की क्वालिटी डिक्रीज़ हो गई है, सीमेन वाटरी आता है, तो फिर आप सिर्फ इन 2 मेडिसिन का इस्तेमाल कर लीजिए 3 से 4 महीने तक बस। इंशाल्लाह विदिन 3 to 4 मंथ्स आपका जो सीमेन की क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, सीमेन आपका अच्छा हो जाएगा, और सीमेन का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी आ जाएगा। पहले नंबर पे पाउडर की फॉर्म में हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़, ये जो नुस्खा है इसको हमने नाम दिया है स्पर्मोजेनिक का। तो आप स्पर्मोजेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 ग्राम स्पर्मोजेनिक सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इससे पहले आपको जो हमारा माजून है, माजून की फॉर्म में मेडिसिन है, हलवे की फॉर्म में, वो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 129 नंबर का जो नुस्खा है हमारा, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सीमेन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए, और सीमेन का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करिए 3 से 4 महीने तक बस। 3 से 4 महीनों तक अगर आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर ये जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, सीमेन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। और सीमेन की क्वालिटी की वजह से आपके अंदर जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो सारे के सारे इंशाल्लाह बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं कि हम अब पता नहीं क्यों अपने नुस्खे बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस आप तो अपनी मेडिसिन के बारे में बताते रहते हैं। देखिए, जो चेंजेस हमें इन नुस्खों से मिलते हैं, एक तो वजह यह है कि जो क्लासिकल ड्रग्स यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अवेलेबल हैं उसमें हम चेंजेस नहीं कर पाते हैं। जिस तरीके की मेडिसिन अवेलेबल हैं वही हमें देनी होती हैं। बॉडी में चेंजेस और जो टाइम टू टाइम जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, और ये हम अपनी तरफ से नहीं करना चाहते हैं। ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो हमें इजाज़त देती है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ये चीज़ें मेंशन हैं कि जो आयुष के प्रैक्टिशनर हैं वो अपने हिसाब से मेडिसिन में चेंजेस कर सकते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस करने चाहें आयुष प्रैक्टिशनर कर सकते हैं। तो उसी चेंजेस के तहत हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, और प्रॉपरली अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऐसे चीज़ें हैं जो हम प्रिपेयर कराते हैं इनके ऐसे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जो किसी क्लासिकल ड्रग से इतनी आसानी से देखने को मिलते ही नहीं है। किसी भी मेडिसिन में ऐसी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्रिपेयर की हैं आज तक, आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी मेडिसिन उठा कर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे पास क्योर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो पिछले 40 सालों से इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन उनको वो ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जो प्रैक्टिशनर हैं वो हो सकता है उन्होंने अपनी मेहनत नहीं की हो सकता है उन्होंने इस तरीके के नुस्खे ना बनाए हों, उनको इसके बारे में पता नहीं हो कि हाँ इस तरीके से भी इलाज किया जा सकता है, तो इस वजह से हो सकता है कि उनको फ़ायदा ना हुआ हो। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो कैफियत है, जो नौइयत है, उसको समझने के बाद प्रॉपर्ली उनको जो नुस्खों के थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो जो 40 साल से इलाज करा रहे थे 4 महीनों में उनको जो है काफ़ी फ़ाक़ा हो जाता है और वो दुआएं देते हैं। तो अगर ये है असल रीज़न कि क्यों हम ये बताते हैं, जो रिज़ल्ट्स आपको स्पर्मोजेनिक से 129 से सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मिलने वाले हैं, वो रिज़ल्ट्स आप कोई भी अच्छा से अच्छा मुगल्लिज़ उठा लीजिए आप, है ना, महंगा से महंगा मुगल्लिज़ इस्तेमाल करके देख लीजिए और 129 हमारा इस्तेमाल करके देख लीजिए, आप खुद ही कहेंगे कि नहीं ये आपके नुस्खे बहुत अच्छे हैं। जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग बताते हैं, हमारे पेशेंट यहाँ पर आते हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कंपनी की मेडिसिन मत दीजिए, आप हमें अपनी मेडिसिन दीजिए। वो ये कहते हैं कि आप हमें अपनी मेडिसिन दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको खुद भी भरोसा होता है, जिस तरीके से हमें भरोसा आता है उन पेशेंट को भी भरोसा होता है कि हाँ ये डॉक्टर साहब अच्छी मेडिसिन प्रिपेयर करवाते हैं।
तो इस वजह से उससे हमें ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ये आप लोग, जिन लोगों को लगता है कि भाई डॉक्टर साहब अपनी मेडिसिन के बारे में बताते हैं, आप लोग मत यूज़ करिए। कोई ज़रूरी और कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, हर कोई तो यूज़ करता नहीं है। असल चीज़ है कि समझना चीज़ों को, है ना। असल चीज़ जो एजुकेशन है ना, जो हेल्थ का जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो आपको तो मिल रही है। ज़रूरी नहीं कि आप मेडिसिन इस्तेमाल करिए, बिल्कुल मत करिए। आपको जो बेहतर लगे आप वो करिए। आपको अल्लाह ताला ने अक़ल सलीम दी हुई है, आप उसका इस्तेमाल करिए, है ना। कोई ज़रूरी ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमारे यहाँ ही कंसल्ट करिए, आप हमसे ही ट्रीटमेंट लीजिए, आप हमारी ही मेडिसिन इस्तेमाल करिए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। बाकी हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आई होगी और आप लोगों को आज की इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।